गुरुकुल, आखिर ये गुरुकुल है क्या? गुरुकुल का इतिहास क्या है? गुरुकुल क्यों बंद हो गया? गुरुकुल को बंद करने के पीछे कौन लोग हैं? क्या हम गुरुकुल को वापस से शुरू कर सकते हैं? क्या गुरुकुल को शुरू करने के बाद हमारी सोसाइटी पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ेंगे? आज के वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। गुरुकुल दो शब्दों से मिलकर बना है, गुरु और कुल। गुरु का मतलब हो गया टीचर और कुल का मतलब होता है फैमिली। एक ऐसा स्थान जहाँ पे कि टीचर्स स्टूडेंट्स को फैमिली की तरह रखते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनको स्किल्स डेवलपिंग में उनकी हेल्प करते हैं, उसे कहा जाता है गुरुकुल। गुरुकुल के अंदर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि गुरुकुल के अंदर आपको जीवन जीने की विधि बताई जाती थी। दुनिया में आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको टैकल कैसे करना है। तो गुरुकुल एक स्कूल से बहुत ज्यादा बढ़कर था। गुरुकुल का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। गुरुकुल के जो छाप है वो हमारे जो एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स वगैरह है उनके रूट्स में देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुकुल सिर्फ अभी 100, 150 या 200 सालों पहले हुआ करता था। गुरुकुल जो है वो आज से हजारों साल पहले भी एग्जिस्ट किया करता था। हमारे देश भारत के अंदर जो एजुकेशन की शुरुआत हुई थी, या फिर कह सकते हैं कि इस पूरे दुनिया में जो एजुकेशन की शुरुआत हुई थी वो गुरुकुल से ही हुई थी। क्योंकि जब हमारे देश के अंदर गुरुकुल था, वहां पे जब पढ़ाइयाँ करवाई जाती थी, तो उस समय पे दुनिया में ऐसे भी लोग थे जो कि अभी खेलना और बोलना ही सीख रहे थे। एक तरफ जहाँ पे कि हमारे देश में हजारों लाखों किताबें लिखी जा चुकी थी, साइंस के बारे में, लिटरेचर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, वहीं पे दूसरी तरफ दुनिया अभी जंगलों से निकलकर बाहर ही आई थी। गुरुकुल लर्निंग का केंद्र माना जाता था और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ाई किया करते थे उनको कहा जाता था शिष्य। गुरुकुल के अंदर जो गुरु और शिष्य रहा करते थे वो अलग अलग नहीं रहते थे, बल्कि साथ में रहा करते थे, जिसके कारण कि जो शिष्य है उसे जानने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता था। गुरुकुल के अंदर जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे उसकी भरमार थी, आप गिन भी नहीं सकते हो इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लिटरेचर, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, हिस्ट्री, हर एक चीज जिसको भी आप सोच सकते हो, जो भी आपके मन में आ सकता है। और गुरुकुल में सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर भी काम किया जाता था। कैसे आपको अपना पर्सनालिटी डेवलप करना है, किस तरीके से आप अपने नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो, इन सभी के ऊपर भी काम किया जाता था। और इन सब का जरिया था डिस्कशन, डिबेट और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। कह सकते हैं कि गुरुकुल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसके जरिए नॉलेज को अलग अलग जनरेशंस को प्रोवाइड किया जाता था। एक जनरेशन से लेकर दूसरा जनरेशन, दूसरा जनरेशन से लेकर तीसरा जनरेशन। अब ये जो गुरुकुल सिस्टम था ये अलग अलग तरीके से उस समय की सोसाइटी को इम्पैक्ट करता था। और एक अभी का समय है जब आपको अच्छे कॉलेजेस ढूंढने में बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ती है, बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है, यहाँ तक कि एडमिशन के बाद भी कॉलेज वाले बहुत परेशान करते हैं। पर इन सब मुश्किलों से आप बच सकते हो कॉलेज विद्या के थ्रू अपने लिए एक परफेक्ट कॉलेज ढूंढकर। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो आजकल ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस डिग्री भी काफी ज्यादा डिमांड में है। और अब तो गवर्नमेंट ने रेगुलर डिग्री और ऑनलाइन डिस्टेंस डिग्री दोनों को इक्वल कर दिया है। आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग अपना यूजी पीजी डिग्री ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से प्रेफर करना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी फी काफी कम होती है रेगुलर डिग्री के कंपैरिजन में, और आप घर बैठे बैठे अपने रेगुलर टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। अब क्योंकि कॉलेज जाना नहीं है तो साथ ही साथ अपने स्किल्स पे काम कर सकते हो, नए स्किल्स सीख सकते हो और जॉब भी कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी डिग्री टॉप ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से करें। अब इंडिया में इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है? इसके लिए एक फ्री वेबसाइट है कॉलेज विद्या, जहाँ पे कि 100 से भी ज्यादा गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है। यहाँ पे आप अपने बजट, इंटरेस्ट, स्टूडेंट रेटिंग, प्लेसमेंट असिस्टेंट के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करके आप अपने लिए राइट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी यूनिवर्सिटीज EMI ऑप्शन भी देती है। डिग्री शुरू होने से डिग्री खत्म होने तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कॉलेज विद्या के काउंसलर से हेल्प ले सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलेगा 6999 का कैरियर बूस्टर एब्सोल्युटली फ्री। तो इस ऑफर को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ही कॉलेज विद्या पे रजिस्टर करें। अब गुरुकुल धीरे धीरे हमारे जो जनरेशन बाय जनरेशन है उनको नॉलेज ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब गुरुकुल के ऊपर रोक लग गई। धीरे धीरे करके जितने भी गुरुकुल थे वो सब खत्म होते चले गए, और वो शुरू तब हुआ जब बाहर से जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो इंडिया में आने शुरू हो गए। अगर हम मुगलों से शुरू करें तो जब मुगल्स भारत में आए तो उन्होंने धीरे धीरे हमारे जो मंदिर थे उनको तोड़ दिए, जो गुरुकुल्स थे उनको तोड़ दिए, जो शिक्षक और शिष्य गुरुकुल के अंदर पढ़ाए जाते थे उनके साथ मारकाट की गई। लाखों करोड़ों किताबें जिनको कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने लिखा था हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, उन सबको जला दिया गया। मंदिर जला दिए गए, गुरुकुल जला दिए गए, यूनिवर्सिटी जला दिए गए। नालंदा यूनिवर्सिटी में इतने सारे किताब थे कि जब बख्तियार खिलजी ने उसे जलाया तो वो महीनों तक जलते रहे। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने सारे किताब नालंदा यूनिवर्सिटी में रहे होंगे। और हमारे लिए सबसे शर्म की बात यह है कि बख्तियार खिलजी जिसने हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया, हमारे स्क्रिप्चर्स को जलाया, हमारे किताबों को जलाया,
मारकाट मचाया हमारे पूरे देश में। उसके नाम पे आज भी बिहार के अंदर एक जगह है बख्तियारपुर, जो कि हर दिन लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई बख्तियार खिलजी आया था जिसने हमारे स्क्रिप्चर जला दिए, हमारे किताबें जला दिए, हमारे गुरुकुलों को जला दिया, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, हमारे भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया। फिर इसके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो धीरे धीरे करके कोलोनाइजेशन शुरू करते हैं। फिर संस्कृत को धीरे धीरे नीचा दिखाया जाता है। ब्रिटिशर्स कहना शुरू करते हैं कि जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं वो अनपढ़ होते हैं, गवार होते हैं, संस्कृत का कोई उपयोग नहीं है, और धीरे धीरे करके इसको स्कूल्स में ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जाता है। हालांकि स्कूल में अभी भी संस्कृत पढ़ाया जाता है, लेकिन वो एक ऑप्शनल लैंग्वेज के तरीके से। बहुत सारे लोग संस्कृत को डिच करते हैं, जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि संस्कृत अभी तक का दुनिया का सबसे एडवांस लैंग्वेज है। संस्कृत ही वो एकमात्र लैंग्वेज है जिसको कि नासा प्रिफर करती है। जो भी फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज आने वाले हैं उसके लिए संस्कृत ही सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज जिसको कि यूज किया जा सकता है कोडिंग के लिए। धीरे धीरे कॉन्वेंट स्कूल बनाए गए जिन्होंने गुरुकुल को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। वैसे हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों को पता ना हो, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल वो होता है जहाँ पे कि लावारिस बच्चे पढ़ते हैं, जिनका कि कोई माता पिता नहीं है, जिनको कि छोड़ दिया जाता है सड़कों के ऊपर। उनके लिए बनाया गया था कॉन्वेंट स्कूल विदेशों में, और उनको ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बनाया। और आप देख सकते हो कि धड़ल्ले से पूरे इंडिया के अंदर हर जगह कॉन्वेंट स्कूल खुल रहा है। लोगों के दिलों में ये नफरत फैलाया गया कि गुरुकुल जो वो बहुत बेकार है, वहाँ पे कोई शिक्षा प्रणाली नहीं है, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है, एडवांस चीजें नहीं है, और वहीं पे उनको दूसरा अल्टरनेटिव दिया गया कॉन्वेंट स्कूल, जिसके कारण कि जो गुरुकुल थे वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट खत्म हो गए। आज भी अगर इंडिया में कहीं पे इक्का दुक्का गुरुकुल बचे हुए तो उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश की जाती है लेफ्ट इकोसिस्टम के द्वारा। हाल ही में ऐसा एक मामला तमिलनाडु में भी हुआ था। अगर आज गुरुकुल को वापस से शुरू कर दिया जा सकता है तो ये हमारी सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट करेगा। अगर गुरुकुल को शुरू किया जाता है तो ये सिर्फ स्टूडेंट के एक तरफा डेवलपमेंट में नहीं बल्कि चौतरफा डेवलपमेंट में काम करेगा। जो वीक स्टूडेंट है उनके ऊपर काम करेगा, जो स्टूडेंट जिनको कि अपना स्किल्स बढ़ाना है, फिर वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, उनके लिए गुरुकुल ही सिर्फ एक मात्र ऑप्शन है। जैसा कि आपको पता है कि गुरुकुल सिर्फ पढ़ाई के ऊपर नहीं बल्कि कैरेक्टर डेवलपमेंट और अलग अलग चीजों के ऊपर भी ध्यान देता है, तो इससे हमारी सोसाइटी में एक बैलेंस बनेगा। बच्चों को हर जगह दर दर भटकना नहीं पड़ेगा कि एक कोर्स के लिए यहाँ पे पढ़ो, दूसरे कोर्स के लिए यहाँ पे पढ़ो। सब कुछ उनको एक ही जगह पे मिल जाएगा। जिस तरीके से हमारे इतिहास के बारे में विष घोला जा रहा है, बच्चों को डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, इन सब के ऊपर भी लगाम लगेगा। किस तरीके से सोसाइटी में लोगों से इंटरैक्ट करना है, बातें करना है, रिएक्ट करना है, तो ये जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी बच्चों के अंदर बढ़ेगा। बाकी गुरुकुल के इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।